जैसे कि सुअर का मांस, शराब या फिर गलत तरीके से काटा गया मांस। हलाल सर्टिफाइड होने की वजह से अशुद्ध है या फिर ये कंपनी किसी खास समुदाय के दबाव में काम करती है। इनके किचन में जाकर के मौलवी थूकते हैं और अजीब प्रक्रियाएं होती हैं। 2024 में ब्लैकस्टोन, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और सिंगापुर के GIC ने इसके स्नैक्स बिजनेस को $8.5 बिलियन यानी कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए में खरीदने की बोली लगाई थी। यानी इस कंपनी का मूल्य $10 बिलियन से ज्यादा का है। भारत में इसको लेकर के बहुत विवाद भी होते हैं और कुछ लोग इसे मुस्लिम तुष्टीकरण कहते हैं और कुछ लोग इसके बहिष्कार की मांग भी करते हैं। बिना हलाल सर्टिफिकेशन के खाद्य पदार्थों को इन बाजारों में बेचना बिल्कुल असंभव है। निजी संगठन जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट आदि इसे प्रदान करते हैं और यहाँ पर हल्दीराम जैसे ब्रांड के बहिष्कार की मांग भी की गई है, ये आरोप लगाते हुए कि ये इस्लामीकरण को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, हल्दीराम की कहानी शुरू होती है 1937 में, जब गंगा बिशेन अग्रवाल ने राजस्थान के बीकानेर में एक छोटी सी नमकीन की दुकान खोली। उनके पीले रंग की आभा के कारण लोग उन्हें प्यार से हल्दीराम कहते थे। लेकिन आज ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी स्नैक्स और मिठाई निर्माताओं में से एक है। आज इसका स्वाद देश विदेश में फैल चुका है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इस कंपनी को हलाल सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत है और आखिर ये कंपनी हलाल सर्टिफाइड क्यों है। यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर हलाल सर्टिफिकेशन क्या है और आखिर हल्दीराम को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है जायज या अनुमति प्राप्त। ये इस्लामी नियमों के तहत खाद्य पदार्थों को वैध बनाता है। हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब है कि उत्पाद के अंदर कोई भी हराम निषिद्ध सामग्री नहीं है, जैसे कि सुअर का मांस, शराब या फिर गलत तरीके से काटा गया मांस। लेकिन हल्दीराम के सारे प्रोडक्ट ही शाकाहारी हैं। भुजिया, नमकीन, मिठाइयाँ, रेडी टू ईट भोजन। तो फिर आखिर हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत हल्दीराम को क्यों पड़ गई? हल्दीराम 100 से ज्यादा देशों में अपने उत्पाद निर्यात करता है, जिसमें से कई मुस्लिम बहुल देश हैं, जैसे UAE, सऊदी अरब, मलेशिया, कतर और इंडोनेशिया इनमें शामिल है। इन देशों में हलाल सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है और इसके बिना वहां पर कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं बेचा जा सकता। और इसी के चलते हल्दीराम ने भी अपने प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफाइड करवाया ताकि वो इन सभी देशों में अपनी पहुंच को बरकरार रख सके। लेकिन भारत में बिकने वाले हल्दीराम के सभी प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड नहीं होते, ये एक बड़ा ट्विस्ट है। हल्दीराम अपने उत्पादों को बाजार के हिसाब से तैयार करता है। जहां हलाल जरूरी है वहां सर्टिफिकेशन लेता है और जहां हलाल जरूरी नहीं है वहां पर वो सर्टिफिकेशन नहीं लेता, उसे छोड़ देता है। सोशल मीडिया पे कई बार दावे किए जाते हैं कि हल्दीराम के प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड होने की वजह से अशुद्ध हैं या फिर ये कंपनी किसी खास समुदाय के दबाव में काम करती है। और कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि इनके किचन में जाकर के मौलवी थूकते हैं और अजीब प्रक्रियाएं होती हैं, जबकि इसका कोई सबूत नहीं है। हल्दीराम एक पारिवारिक व्यवसाय है जिसे अग्रवाल परिवार चलाता है और इसका मकसद सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाना है। हलाल सर्टिफिकेशन लेना एक व्यावसायिक फैसला है, ना कि कोई धार्मिक या फिर छुपा हुआ एजेंडा। कंपनी अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से तैयार करती है और यहाँ पर हलाल सर्टिफिकेशन इसमें उनकी मदद करता है। और हल्दीराम के शाकाहारी होने की वजह से हलाल सर्टिफिकेशन लेना उसके लिए बहुत आसान भी हो जाता है, क्योंकि इनके उत्पादों में किसी भी तरीके का मांस या फिर हराम सामग्री का सवाल ही नहीं उठता। हल्दीराम का सालाना रेवेन्यू लगभग 8 से 10 हजार करोड़ के बीच का है और ये हर साल इंक्रीज भी हो रहा है क्योंकि कंपनी नए बाजारों में विस्तार कर रही है। हल्दीराम के पास 400 से ज्यादा उत्पाद हैं, जिसमें नमकीन, मिठाइयाँ, रेडी टू ईट भोजन, चिप्स और फ्रोजन फूड शामिल हैं। और कंपनी 100 से ज्यादा देशों में अपने उत्पाद बेचती है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट के देश प्रमुख हैं। और हल्दीराम के प्लांट्स नागपुर, दिल्ली, कोलकाता, बीकानेर, नोएडा, गुरुग्राम और रुद्रपुर जैसे शहरों में हैं। अभी हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी जिसमें विदेशी निवेशक हल्दीराम की कुछ हिस्सेदारी को खरीदना चाहते हैं। 2024 में ब्लैकस्टोन, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और सिंगापुर के GIC ने इसके स्नैक्स बिजनेस को $8.5 बिलियन यानी कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए में खरीदने की बोली लगाई थी। उसके बाद 2025 में एक और डील हुई जिसमें IHC और अल्फावेव ग्लोबल ने 6% हिस्सेदारी $10 बिलियन यानी कि 85,000 करोड़ रुपए में खरीदने की बोली लगाई। यानी इस कंपनी का मूल्य $10 बिलियन से ज्यादा का है। हल्दीराम के हलाल सर्टिफिकेशन के पीछे कुछ प्रमुख कारण ये हैं। मुस्लिम देशों में उत्पाद बेचने के लिए जरूरी है। हलाल सर्टिफिकेशन से मुस्लिम ग्राहकों को भरोसा मिलता है। मैकडी और KFC जैसे ब्रांड भी हलाल सर्टिफिकेशन लेते हैं और हल्दीराम का शाकाहारी होने की वजह से उसको हलाल सर्टिफिकेशन बहुत आसानी से मिल भी जाता है। लेकिन भारत में इसको लेकर के बहुत विवाद भी होते हैं और कुछ लोग इसे मुस्लिम तुष्टीकरण कहते हैं और कुछ लोग इसके बहिष्कार की मांग भी करते हैं। 2022 में एक वायरल वीडियो में हल्दीराम के फलारी मिक्सचर पर डिस्क्रिप्शन अरबी भाषा में लिखा होने की वजह से बहुत ज्यादा बवाल हुआ था और इस पे बहुत हंगामा भी हुआ था। इस पे हल्दीराम ने अपनी सफाई दी थी कि ये जो प्रोडक्ट है ये निर्यात के लिए था, ये इंडिया या भारत के लिए था ही नहीं। दोस्तों, हल्दीराम का पूरा सच ये है कि ये एक स्वदेशी कंपनी है जो अग्रवाल परिवार के पास है। इसका मालिक कोई मुस्लिम नहीं है। गंगा बिशेन अग्रवाल के पोते शिव किशन अग्रवाल, मनोहर लाल अग्रवाल और मधुसूदन अग्रवाल ने इसे आगे बढ़ाया। कंपनी का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना और स्वाद को हर जगह पहुंचाना है।
हलाल सर्टिफिकेशन इसका एक हिस्सा है जो कि व्यापार को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ना कि कोई धार्मिक मजबूरी। हलाल सर्टिफिकेशन आमतौर पर इस्लामी संगठनों या फिर एजेंसियों द्वारा दिया जाता है जो कि उत्पादन की प्रक्रिया की जांच करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि इसमें कोई हराम तत्व या फिर प्रक्रिया शामिल ना हो। हल्दीराम अपने उत्पादों को विश्व भर में निर्यात करता है, जिसमें कई इस्लामिक देश शामिल है और यहाँ पर हलाल सर्टिफिकेशन एक आवश्यकता बन जाता है। बिना हलाल सर्टिफिकेशन के खाद्य पदार्थों को इन बाजारों में बेचना बिल्कुल असंभव है। वैश्विक खाद्य बाजार में लगभग 19% हिस्सा लगभग हलाल उत्पादों का है और ये बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जो कि हल्दीराम जैसे ब्रांड के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। दुनिया भर में लगभग 1.8 अरब मुस्लिम आबादी है, जो कि टोटल आबादी का लगभग 24% है। इस बड़े समूह तक पहुंचने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन हल्दीराम के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। हल्दीराम का हलाल सर्टिफिकेशन उसको उनकी कॉम्पिटिटर कंपनियों से हमेशा आगे रखता है जो कि बिना इस सर्टिफिकेशन के काम करती हैं। भारत में ये सर्टिफिकेशन सरकारी स्तर पर अनिवार्य नहीं है, लेकिन निजी संगठन जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट आदि इसे प्रदान करते हैं। हल्दीराम इन संगठनों से सर्टिफिकेशन कराकर निर्यात के नियमों का पालन करता है। कुछ लोग इसे धार्मिक आधार पर प्रचार या फिर अनावश्यक मानते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 2023 में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसका कारण ये दावा था कि ये खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता को लेकर के भ्रम पैदा करता है और धार्मिक भावनाओं का शोषण करता है। हालांकि ये प्रतिबंध निर्यात के लिए लागू नहीं था और यहाँ पर हल्दीराम जैसे ब्रांड के बहिष्कार की मांग भी की गई है, ये आरोप लगाते हुए कि ये इस्लामीकरण को बढ़ावा देते हैं। हल्दीराम के उत्पाद हलाल सर्टिफाइड इसलिए हैं ताकि ये दुनिया भर में बिक सकें। आज इस कंपनी का बिजनेस 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जो भारत का गर्व है। अगर विवादों को छोड़ें तो हल्दीराम की कहानी मेहनत, स्वाद और स्मार्ट बिजनेस की है। अगली बार जब भी आप हल्दीराम की भुजिया खाएं तो इसे केवल एक नमकीन ना समझें, ये एक वैश्विक सपने का स्वाद है।